हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे कल निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, चार्ट से समझेंगे। कल के वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि 25,770 के ऊपर अगर खुलता है तो हम कॉल में काम करेंगे, और 25,770 के नीचे खुलेगा तो हम पुट में काम करेंगे। इस जून में मार्केट खुला ही नहीं, और मैं ये बोला था 25,630 के ऊपर अगर खुलता है प्राइस एक्शन के साथ, अगर ऐसा बनाता है अप ट्रेंड में, तो हम कॉल में काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और डेली बेस में मैं बताया था इस लेवल के नीचे अगर 25,600 के नीचे अगर खुलता है मार्केट, डाउन ट्रेंड बनाता है, तो हम प्राइस एक्शन के साथ पुट में काम करेंगे। और देखिए अच्छा खासा आज पुट में आया, और बोला भी था एक लेवल था 25,500 के लेवल में, बताया था कि सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल पे देखिए कितना बार इसने कोशिश किया, और यहाँ पे लास्ट में ब्रेक हो गया। और यहाँ जब भी आता है इस लेवल पे, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लेता है। चलिए हम पहले सबसे पहले चलेंगे डेली बेस में। डेली के कैंडल पर थोड़ा पहले समझेंगे, उसके बाद 5 मिनट में हम डिटेल्स में समझेंगे कि क्या करना है हमें। तो चलते हैं अब डेली चार्ट पे। हम डेली चार्ट पे, और आप लोग को बता दूं, ये देखिए डेली चार्ट का ये कल का कैंडल का हाई था और ये लो था। और देखिए मैं बताता, लो ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मूव आएगा, क्योंकि ये जो कैंडल बना था इंडिसीजन, और मैं आप लोगों को बोला था इंडिसीजन कैंडल है कि जिधर भी प्रेशर फोर्स में आएगा उधर, जिधर खुलेगा उधर भागेगा। और देखिए ऐसा ही हुआ। और मैं तो ये बोला था कि ज्यादातर मेरा चांस था कि कैंडल के ऊपर ही खुलेगा और अच्छा खासा मूव ऊपर ये लेवल को टच करेगा, लेकिन ऊपर खुला ही नहीं, डाउन खुला और नीचे आ गया। और देखिए जी, जब भी इस लेवल पे आता है ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर भाग जाता है। इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है, कुछ खास बड़ी लॉजिक कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बार ये ऊपर जाने की कोशिश किया, और जब जब ऊपर गया है तब तब अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आया, जब जब ऊपर गया तब तक सेलिंग का प्रेशर आया। ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन था। आपका 25,364 का जो लेवल है, लमसम 25,300 का लेवल जो है आपका इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे। कि जब भी इसके पास पास में आता था मार्केट, यहाँ से फॉल आ जाता था। जब भी देखिए यहाँ से, ये देखिए एकदम क्लियर यहाँ से 25,347 के लेवल से जब भी आया है मार्केट नीचे चला गया। और इसको गैप ओपन खुलने के बाद अभी ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब भी मार्केट इधर आ रहा है एक सपोर्ट ले ले रहा है, जब भी आ रहा है इधर सपोर्ट ले ले रहा है। अभी ये देखिए इधर रेड कैंडल आया, इधर रेड कैंडल आया, उसके बाद यहाँ खुला मार्केट डाउन में, और यहाँ से सपोर्ट ले लिया अच्छा खासा। देखिए ये जो कैंडल भी बनाया, बहुत बेहतरीन कैंडल बनाया है, और इस कैंडल में बहुत पावर, बहुत शक्ति होती है। और इस कैंडल की वजह से देखिए इतना अच्छा कर, इतना बड़ा फॉल आया था तो भी यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दिया। यहाँ आया है, रेड तो बनाया है, लेकिन चांस ज्यादा है कि कल फिर गैप ओपन ही खुलेगा और ऊपर जाने की संभावना रहेगी। और मैं कल बोला था कि एक्सपायरी है, चांस ज्यादा रहेगा कि अगर राइटर लोग हावी हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, अक्सर मार्केट को गिरा देते हैं। जब भी एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट को गिरा ही देते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताया था वीडियो में। अभी कल के दिन में चांस ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले लिया है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया। तो चांस ज्यादा है कि कल भी मार्केट गैप ओपन खुले, ऊपर जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल जो है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम होता है, कल के लिए बेस बनाते हैं। बेस कैसे बनाते हैं? हमारा एक ही लॉजिक है, ये जो कैंडल का हाई है हमारा रेजिस्टेंस का जो रहता है, और इस कैंडल का जो लो होता है सपोर्ट का काम करता है। ये डेली बेस का कैंडल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये डेली बेस का हो गया कैंडल।
अभी देखिए, अभी क्या करना है, अभी हम क्लियर कट ये बता रहा हूँ कि यहाँ से चांस ज्यादा है कि गैप ओपन हो मार्केट और ऊपर ही जाए। ये बात आप डेली बेस में बता रहा हूँ। और आप लोग ये देखिए, यहाँ पे बार बार एक चीज बन रहा है। वो क्या बन रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। अभी देखिए, ऊपर से लोअर लो इंफॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन नीचे से कुछ खास लोअर नहीं बन रहा है। नीचे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो चांस ज्यादा बन रहा है कि मार्केट कल भी इस तरह का सिनेरियो बना है। डेली बेस में आप लोग देख ले, कल मार्केट हो सकता है संभावना ऐसा ही बने। अगर एक वाला कैंडल के ऊपर निकालेगा तो फिर धीरे धीरे मोमेंटम चेंज होगा, और ये आपका अगर अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाना है तो ये लेवल को ब्रेक करना होगा। वो 26,000 को ब्रेक करेगा तो मार्केट आपका पॉजिटिव लमसम हो जाएगा, आप समझ लेने का पॉजिटिव हो जाएगा। और छोटा मोटा डेली बेस में एक छोटा सा एक ट्रेंड पे बन रहा है डेली बेस में, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए ये, और ये आपका काम भी करेगा डेली बेस के हिसाब से। ये देख लीजिएगा, जब भी इसके आसपास में आएगा, अगर ये आएगा तो यहाँ पे फॉलिंग होगा जरूर, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। चलिए अभी चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, हमें कैसे काम करना है 5 मिनट पे देखेंगे। देखिए आप लोग, अभी इस जोन से कि अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया था, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन, दूसरा कोई थोड़ी प्राइस एक्शन होता है। ये जो होता है ना, यही प्राइस एक्शन, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। लोअर हाई इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाया, यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन को कैसे इसने किया। यहाँ से लो बनाया और एक प्राइस एक्शन बना के अप आया, इस लेवल को रिटेस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे आ गया, और फिर यहाँ से रिटेस्ट करके, मतलब ये लेवल को इसने ब्रेक करने के लिए रिटेस्ट लिया, और यहाँ से देखिए अच्छा खासा ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से भी सिग्नल पॉजिटिव का ही सिग्नल दे रहा है, क्योंकि डायरेक्शन अभी चेंज हो चुका है यहाँ पे शॉर्ट टाइम में। तभी हम कल कैसे काम करेंगे, कल के लिए हम प्लानिंग करते हैं। कल हम अगर इस लेवल के आसपास मिलता है, ये लेवल हमारा है 25,330 का लेवल, अगर यहाँ हमें मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे। नीचे के लेवल जब भी मिले कॉल में प्रयास कीजिए काम करने के लिए, क्योंकि बार बार सपोर्ट ले रहा है तो चांस ज्यादा है ब्रेक होने का कि ब्रेक नहीं होगा। बार बार सपोर्ट ले ले रहा है, लेकिन ये सब जरूर लगाइएगा, बिना एसएल का मत रहिएगा, नहीं तो अच्छा खासा जैसे अगर बड़ा फॉल देगा तो फिर बड़ी लॉस भी होगी, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तो बड़ा ब्रेक डाउन होगा। और इस लेवल पे अगर हमें मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए कितना अच्छा खासा फॉल आया है। तो ये इनफैक्ट फिर यहाँ से अगर मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है तो सेलिंग का प्रेशर रहेगा। फिर ये है 25,642, यानी ये लेवल 25,642 का लेवल है। यहाँ से अगर मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन अगर बनाता है तो। अगर इसके नीचे भी अगर हमें मार्केट खुलता है तो हम पुट में ही काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। 25,330 के नीचे अगर खुलता है तो भी हम पुट में काम करेंगे। अगर 25,642 के ऊपर अगर खुलता है तो हम कॉल में प्रयास करेंगे। 25,642 कॉल में काम करेंगे। लेकिन ये आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर अगर इतने ऊपर गैप खुलता है तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो अगर काम न करे तो अच्छा है। अगर इतना बड़ा गैप के साथ खुल भी जाता है मार्केट, तो इंतजार कीजिए इस लेवल का। ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए,
अगर इस लेवल में अगर मिलता है, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, चलिए हम लाइन लगा देते हैं वो जो लेवल है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 25,524 के लेवल पे अगर आता है यहाँ से, मार्केट अगर ऊपर खुलता है और यहाँ से आके ऐसा घूमता है, तो हम कॉल में काम करेंगे। और दूसरा जो है वो भी एक लेवल काम करेगा अच्छा खासा, 25,432 का। अगर इस लेवल के आसपास में मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर से आएगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो दो लेवल हम बताएं ऊपर से रीटेस्ट लेवल है, क्योंकि ऊपर से अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से रीटेस्ट लेने का संभावना ज्यादा रहेगा, तो क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके लिए बताया हूँ। बाकी हमारे जो पर्सनली लेवल है ये दोनों है, और ये दोनों लेवल है कल के दिन के लिए। चलिए हम ऑप्शन चेन में समझ लेते हैं कैसे काम करना है, क्या है ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में 2 मार्च का है एक्सपायरी, 25,400 के लेवल पे 33 लाख पुट राइटर है और 26 लाख कॉल राइटर, मतलब यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है। और 25,300 के लेवल पे 20 लाख, और यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पे अभी पोजीशन कुछ खास नहीं है, नई एक्सपायरी है, वो ऐड हो जाएंगे बाद में यहाँ पे। और जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो दिख रहा है ना, 25,500 का लेवल, जहाँ पे 70 लाख कॉल राइटर है और 41 लाख पुट राइटर है। तो 25,500 के लेवल भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप ओपन खुल जाता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर गैप ओपन आए, अगर आए यहाँ से ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा फिर ये। और दूसरा 25,600 का लेवल भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 44 लाख कॉल राइटर है और 14 लाख पुट राइटर है। और 25,700 के लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, 47 लाख कॉल राइटर है और 10 लाख पुट राइटर, मतलब ज्यादातर कॉल राइटर हैवी पोजीशन में बैठे हैं अभी भी, मार्केट गिराने का फिराक में बैठे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन जो चार्ट बता रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है। बाकी देखते हैं, हमें तो जैसा हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से मिलता है हम वैसे काम करते हैं। मार्केट ऊपर खुले या नीचे खुले हमसे, हमको उससे कुछ मतलब नहीं रहता, हमारा प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता हम काम नहीं करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं एफ आई और डी आई एस की एक्टिविटी क्या है। एफ आई एस और डी आई एस मार्केट में क्या कर रहे हैं ये देखिए। एफ आई एस ने 102 करोड़ का, सिर्फ 102 करोड़ का कैश में सेलिंग किया है। कल के दिन बाइंग किया था, आज सेलिंग किया है। मतलब कुछ कुछ भी नहीं है समझो तो। यहाँ से डिटेल में समझते हैं। कैश मार्केट में 102 डीआईएस ने अच्छा खासा किया है, 3,161 का कैश में बाइंग किया है। एफ आई एस इंडेक्स फ्यूचर में 3,292 का सेलिंग किया गया। मार्केट को ये लगता है गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मार्केट गैप ओपन भी खुल जाए तो भी ये प्रयास रहेगा, ये लोग गिराने के, ये लोग पोजीशन बेच के मार्केट को कंट्रोल करेंगे, गिराने का काम करेंगे। और ये देखिए एफ आई एस इंडेक्स फ्यूचर में कितना हैवी क्वांटिटी, 26,148 करोड़ का सेलिंग, यानी कॉल राइट किया गया है। ये फिक्स है, ये कॉल राइट ही है। इसमें निफ्टी में है कि बैंक निफ्टी में? ये है निफ्टी में। निफ्टी में 12,477 और बैंक निफ्टी में 12,674, दोनों में ऑल ओवर पोजीशन बरोबर ही है। तो कल के दिन में थोड़ा सोच समझ के आप लोग काम कीजिएगा। बाकी निफ्टी 1% डाउन और भिक्स भी डाउन और सेंसेक्स भी डाउन। और आज ऑल ओवर एक्सपायरी था तो मार्केट में प्रेशर ज्यादा था। तो जो भी आप पैसा लगाते हैं आप सोच समझ के लगाइए, अपना किसी के कहने पे मत काम कीजिए, स्वयं के काम कीजिए। और छोटी छोटी क्वांटिटी से काम कीजिए, एक एक लॉट से काम कीजिए।
जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो धीरे धीरे क्वांटिटी साइज बढ़ाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।